हेलो नमस्ते दोस्तों, ज्ञान शक्ति चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं चुत्राराम प्रजापति राजस्थान के अपतंत्र के बारे में कुछ बेसिक जानकारी के बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो राजस्थान के अपतंत्र में अरब सागरीय अपतंत्र है। राजस्थान का सबसे छोटा अपतंत्र के बारे में पढ़ रहे थे। अरब सागरीय अपतंत्र में माही नदी के बारे में, बोलो कौन सी नदी? माही नदी। माही नदी के बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त कर ली है। आज हम देखेंगे माही नदी की सहायक नदियों के बारे में कुछ बेसिक जानकारी। बोलो किस नदी की सहायक नदियों? माही नदी की सहायक नदियों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो शुरू करते हैं माही नदी की सहायक नदियों। अरे बोलो कौन सी नदी? माही नदी। कौन सी नदी? माही की सहायक नदियों। माही नदी की सहायक नदियों। माही नदी की सहायक नदियों। अरे कैसी नदियां? सहायक नदियों। माही नदी की सहायक नदियों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। किसके बारे में? माही की सहायक नदियों है कौन कौन सी देख लेते हैं। जैसे हैं सोम नदी, जाखम, अनास, चाप, लाखन, ईरू। इन नदियों के बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त करेंगे। माही नदियों की सहायक नदियों के रूप में सोम, जाखम, अनास, चाप, लाखन और ईरू, इन नदियों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो शुरू करते हैं इन नदियों के बारे में माही नदी की सहायक नदियों के रूप में। अरे बोलो किसके बारे में? माही नदी की सहायक नदी। कौन सी नदियों? माही की नदी की सहायक नदियों। अरे कौन सी नदियां? बोलो माही नदी की सहायक नदियां। यह है राजस्थान का मानचित्र। अरे बोलो कौन सा मानचित्र? किसका? राजस्थान का। यह है मध्य प्रदेश में धार जिले में मेहद झील, इससे उद्गम होता है यहाँ से माही नदी का। माही नदी इस प्रकार से प्रवाहित होती हुई इस प्रकार से चलती है और यह है खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी में अपना जल उड़ेल देती है। और ये जिला हो गया कौन सा? बांसवाड़ा। और ये जिला कौन सा? डूंगरपुर। और ये जिला कौन सा? प्रतापगढ़। ये बोलो कौन सा जिला? प्रतापगढ़। ये कौन सा जिला? बांसवाड़ा। अरे बोलो कौन सा जिला? बांसवाड़ा। और ये जिला कौन सा? डूंगरपुर। अरे कौन सा जिला? बोलो डूंगरपुर। तो ठीक है। मेहद झील मध्य प्रदेश से उद्गम होता है माही नदी का और खंबात की खाड़ी में अपना जल ले जाती है। यहाँ पर एक गांव है खांदू, गांव से बांसवाड़ा में प्रवेश करती है माही नदी राजस्थान में और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली है। हम देख रहे हैं इसकी सहायक नदियों के बारे में। तो इसकी पहली सहायक नदी है ईरू नदी। अरे बोलो कौन सी नदी? ईरू नदी है। उसके पश्चात है चाप नदी, उसके पश्चात है लाखन नदी, उसके पश्चात है जाखम नदी, उसके पश्चात है सोम नदी। अरे बोलो कौन सी नदी? उसके पश्चात है सोम नदी और उसके पश्चात है मोरैन नदी और एक नदी है अनास नदी और एक नदी है भादर नदी। ये नदियां हैं किसकी? कौन कौन सी? माही नदी की सही नदियों। बेसिकली अब देखते हैं थ्योरी के रूप में। ठीक है, अब देख लेते हैं कुछ स्ट्रक्चर के माध्यम से। फिर से देखते हैं थ्योरी बाद में स्ट्रक्चर के माध्यम से, ताकि आपको समस्या का सामना न करना पड़े। स्ट्रक्चर के माध्यम से फिर से देखते हैं। ये मान लो कौन सी पहाड़ियों? ये मेहद झील से उद्गम होता किसका? माही नदी का। अरे बोलो कौन सी नदी? माही नदी का उद्गम होता है और ये इस प्रकार से प्रवाहित होती हुई ये खंबात की खाड़ी में। ये लिख लो मेहद झील। मेहद झील। मेहद झील है कहाँ पर? एमपी में। इससे उद्गम होता है माही नदी का और यह है खंबात की खाड़ी। अरे बोलो कौन सी खाड़ी? खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी। और खंबात की खाड़ी लिख देना कहाँ पर है? अरब सागर की हिस्सा है और गुजरात में है। ठीक है, तो ये राजस्थान में पहले प्रवेश करने के पश्चात इसमें एक ईरू नदी मिलती है, उसके पश्चात एक चाप नदी मिलती है। ठीक है, उसके पश्चात एक लाखन नदी मिलती है
उसके पश्चात एक मिलती है कौन सी, जाखम नदी। उसके पश्चात एक मिलती है, एक मिनट ठीक है, मिलती है एक सोम नदी और एक नदी मिलती है जाखम नदी और एक मिलती है कौन सी, एक मिलती है ये भाद्र नदी और एक यहाँ से मिलती है कौन सी नदी, अरे बोलो कौन सी नदी, अनास नदी। तो इन नदियों के नाम लिख लेते हैं। और एक मिलती है मोरैन नदी, कौन सी नदी, मोरैन नदी। अरे बोलो कौन सी नदी, मोरैन नदी, नाम लिख लेते हैं। ये राजस्थान की यहाँ से सीमा लगती है खांडू गांव, खांडू बांसवाड़ा, बांसवाड़ा से राजस्थान में प्रवेश करती है खांडू गांव से। और यहाँ पर अंतिम बिंदु है, यहाँ पर गुजरात की सीमा है, गुजरात की सीमा, गुजरात की सीमा ठीक है। यहाँ से लगाकर यहाँ तक है जो नदियों माई की सहायक नदियाँ हैं। उसमें पहली नदी है जो राजस्थान में माई नदी प्रवेश करने के पश्चात मिलने वाली सहायक नदी है ईरू नदी। अरे कौन सी नदी, ईरू नदी। ईरू नदी के पश्चात है चाप नदी, चाप नदी। उसके पश्चात है लाखन नदी। अरे कौन सी नदी, लाखन नदी। लाखन नदी के बाद में है जाखम नदी। अरे कौन सी नदी, जाखम नदी। जाखम के पश्चात है ये सोम नदी। अरे कौन सी नदी, बोलो सोम नदी। यह है एक मोरैन नदी, कौन सी, मोरैन नदी, मोरैन नदी। और यह है अनास नदी, यह लिख लो अनास नदी, अनास नदी। और यह है बादर नदी, ये कौन सी नदी, बादर नदी। ये नदियां हैं किसकी, माही नदी की। सही नदियों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। विशेष रूप से ध्यान रखना, माही नदी का उद्गम मेहद झील मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश के धार जिले में मेहद झील से उद्गम किसका, माही नदी का। माही नदी राजस्थान में प्रवेश करती है खांडू गांव बांसवाड़ा से। और बांसवाड़ा के पश्चात बांसवाड़ा और डूंगरपुर की सीमा बनाती हुई डूंगरपुर में के पश्चात गुजरात में महिसागर जिले में प्रवेश करते हुई गुजरात में प्रवाहित होती हुई खंबात की खाड़ी में अपना जल उड़ेल देती हैं, अपना जल विसर्जित करती हैं ठीक है, खंबात की खाड़ी में। तो यह है माही नदी। माही नदी की सहायक नदियों के बारे में देखते हैं। तो पहली माही नदी राजस्थान में प्रवेश करने के पश्चात माही नदी की पहली सहायक नदी कौन सी, बोलो ईरू नदी। उसके पश्चात चाप नदी, उसके पश्चात लाखन नदी, उसके पश्चात जाखम नदी और उसके पश्चात सोम, सोम के पश्चात मोरैन, मोरैन के पश्चात अनास और अनास के पश्चात भादर नदी। भादर नदी बेसिकली उद्गम तो राजस्थान में होता है लेकिन मिलती है गुजरात में, किस में, माही नदी में ठीक है। तो यहाँ तक है खांडू गांव से लगाकर महिसागर गुजरात की सीमा तक है, गुजरात बॉर्डर तक। इसमें कौन कौन सी नदियों, कर्म वही पूछ सकते हैं कि माही नदी राजस्थान में प्रवेश करने के पश्चात कौन कौन सी नदियां मिलती हैं, उनका अनुक्रम लिखो ठीक है। तो लिख देना ईरू, चाप, लाखन, जाखम, सोम, मोरैन और अनास। क्वेश्चन आ जाए, माही नदी राजस्थान में प्रवेश करने के पश्चात माही नदी की पहली सहायक नदी कौन सी, तो कौन सी नदी है, बोलो ईरू नदी। लेकिन क्वेश्चन ये आ जाए माही नदी की राजस्थान में प्रवेश करने के पश्चात सबसे अंतिम सहायक नदी कौन सी, तो बोलना कौन सी, अनास नदी, न कि भादर नदी। भादर नदी गुजरात में मिलती है माही में और राजस्थान में अंतिम नदी सहायक के रूप में पूछे माही की तो लिख देना कौन सी, अनास नदी। राजस्थान में माही नदी की अंतिम सहायक नदी है ठीक है। ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया। अब लिखते हैं थ्योरी के रूप में। अरे बोलो कौन, किसके रूप में, थ्योरी के रूप में। अब लिखते हैं पहली, अरे कौन सी नदी पहली, ईरू नदी। इनके बारे में कोई विशेष है नहीं, सिर्फ एक एक लाइन में लिखना है ठीक है। बोलो कौन सी नदी, ईरू नदी। ये लिखना क्या, राजस्थान में माही नदी के प्रवेश के पश्चात पहली सहायक नदी माही नदी राजस्थान में प्रवेश करने के पश्चात पहली सहायक नदी। अरे बोलो कौन सी सहायक नदी, पहली सहायक नदी।
पहली सहायक नदी पूछे तो आंसर क्या इरु नदी। ठीक है, माही नदी राजस्थान में प्रवेश करने के पश्चात माही नदी की पहली सहायक नदी पूछे तो आंसर क्या इरु नदी। ठीक है, इरु नदी के बारे में इतनी ही जानकारी आपको रखनी है। बेसिकली बांसवाड़ा में प्रवाहित होती है। ये हो गई इरु नदी के बारे में। अब देखते हैं चाप नदी के बारे में कुछ जानकारी रखनी नहीं है, लाखन नदी के बारे में कुछ विशेष जानकारी रखनी नहीं है। उसके पश्चात देखते हैं आप अब किसके बारे में, जाखम नदी के बारे में। अरे कौन सी नदी, जाखम नदी। अरे बोलो कौन सी नदी, जाखम नदी। जाखम नदी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देख लेते हैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाकर। ये मेहद झील हो गई और इस प्रकार से ये खंबात की खाड़ी। ठीक है, यहाँ से प्रतापगढ़ में छोटी सादड़ी के दक्षिण पश्चिम से उद्गम होता है जाखम नदी का और इस प्रकार से प्रवाहित होती है। और यहाँ से एक बिछा मेढ़े की पहाड़ी उदयपुर से प्रवाहित होती है। कौन सी नदी, बोलो सोम नदी। अरे बोलो कौन सी नदी, सोम नदी। और सोम नदी में आकर मिल जाती है यह कौन सी नदी, बोलो जाखम नदी। और इन तीन नदियों का संगम स्थल हो जाता है कहाँ पर, बोलो बेणेश्वर में। बेणेश्वर, बेणेश्वर। और बेणेश्वर है कहाँ पर है, बोलो डूंगरपुर जिले में। अरे किस जिले में, डूंगरपुर जिले में बेणेश्वर नदी, बेणेश्वर नामक जगह पर किन नदियों का संगम, तो माही, सोम और जाखम नदियों का। ये कौन सी नदी, बोलो सोम नदी। अरे कौन सी नदी, सोम नदी। और ये कौन सी नदी, जाखम नदी। और जाखम नदी किसकी सहायक, बोलो सोम की सहायक। सोम नदी में मिलती है जाखम। ठीक है, सोम नदी में जाखम मिलती है और सोम और जाखम दोनों मिलती है कहाँ पर, बेणेश्वर नामक जगह पर और डूंगरपुर में। ठीक है, और यहाँ पर मेला भी भरता है बेणेश्वर धाम का माघ पूर्णिमा को। ठीक है, तो इसका उद्गम पूछे तो लिख देना जाखम नदी का उद्गम स्थल पूछे तो कौन सा, अरे उद्गम स्थल कौन सा, छोटी सादड़ी। अरे कैसी सादड़ी, छोटी सादड़ी। छोटी सादड़ी के दक्षिण पश्चिम में, छोटी सादड़ी के दक्षिण पश्चिम से उद्गम किसका, छोटी सादड़ी दक्षिण पश्चिम में। और छोटी सादड़ी है किस जिले में, बोलो प्रतापगढ़ में। अरे किस जिले में, छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ में, लेकिन बड़ी सादड़ी कहाँ है, पाली में। ठीक है, छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से जाखम नदी का उद्गम होता है और ये नदी प्रतापगढ़ और उदयपुर के कुछ हिस्सा को कवर करते हुए डूंगरपुर में मिल जाती है सोम नदी में। और सोम नदी वापस मिल जाती है बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में। ठीक है, ये हो गई जाखम नदी के बारे में जानकारी। अब देखते हैं सोम नदी के बारे में। सोम नदी के बारे में लिख लेते हैं, सोम नदी के बारे में अलग से लिखते हैं, स्ट्रक्चर मिटाते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ले लिया ना। अब लिखते हैं सोम नदी के बारे में। थोड़ा सा जाखम नदी के बारे में भी लिख लेते हैं। उद्गम, उद्गम, उद्गम स्थल पूछे तो क्या लिखेंगे, अरे उद्गम स्थल पूछे तो छोटी सादड़ी प्रतापगढ़। छोटी सादड़ी, छोटी सादड़ी प्रतापगढ़, प्रतापगढ़। और त्रिवेणी संगम बना दिए, त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है, संगम का निर्माण, त्रिवेणी संगम का निर्माण कहाँ पर, बेणेश्वर धाम, बेणेश्वर धाम। और बेणेश्वर धाम है कहाँ पर, बोलो डूंगरपुर में। अरे कौन सा पुर, डूंगरपुर में। बेणेश्वर धाम पर सोम नदी में मिलकर और सोम नदी माही में मिलकर त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। कौन कौन सी नदियों, तो सोम नदी, जाखम नदी और कौन सी, माही नदी। अब लिखते हैं किस नदी के बारे में, सोम नदी के बारे में। अरे बोलो किस नदी के बारे में, सोम नदी के बारे में। और सोम नदी है थोड़ी सी वेरी इंपॉर्टेंट, सोम नदी। और सोम नदी को बेसिकली आपको पढ़ना पड़ेगा। अरे बोलो किस नदी के बारे में, सोम नदी के बारे में। सोम नदी का उद्गम स्थल पूछे तो उदयपुर जिले के, उदयपुर जिले के खेरवाड़ा तहसील। अरे तहसील कौन सी, खेरवाड़ा तहसील। तहसील पूछे तो लिख देना खेरवाड़ा। और ऋषभदेव,
ऋषभदेव, ऋषभदेव जगह के पास, ऋषभदेव के पास बिच्छामेड़ा की पहाड़ियों से, बिच्छामेड़ा की पहाड़ियों से। अरे कौन सी पहाड़ियों? बिच्छामेड़ा की पहाड़ियों, उदयपुर में खैरवाड़ा तहसील, ऋषभदेव के पास बिच्छामेड़ा की पहाड़ियों से क्या होता है? उद्गम। उद्गम स्थल पूछे तो लिख देना किसका? सोम नदी का उद्गम स्थल है कौन सा? बिच्छामेड़ा की पहाड़ियों। विशेष रूप से ध्यान रखना, सोम नदी का उद्गम स्थल पूछे तो बिच्छामेड़ा की पहाड़ियां उदयपुर, और सोम नदी की सहायक नदी पूछे तो सहायक नदी है जाखम, सहायक नदी। और सहायक नदी कौन सी? जाखम, सहायक नदी। और सहायक नदी पूछे तो लिख देना जाखम नदी, जाखम नदी। जाखम इसकी सहायक है सोम की, और बेणेश्वर में त्रिवेणी संगम बनाती है, बेणेश्वर धाम, बेणेश्वर में त्रिवेणी संगम, त्रिवेणी संगम, तीन नदियों का संगम। और त्रिवेणी संगम में तीन नदियों हैं कौन कौन सी? तो लिख देना कौन सी? माही नदी, माही, सोम और जाखम नदी। ठीक है, इन तीन नदियों का संगम स्थल बेणेश्वर धाम में है। सोम नदी के बारे में वापस सुनो। उद्गम भी पूछे सोम नदी का तो उदयपुर जिले में खैरवाड़ा तहसील में ऋषभदेव के पास बिच्छामेड़ा की पहाड़ियों से उद्गम किसका? बोलो सोम नदी का। और सहायक नदी पूछे सोम की तो जाखम नदी, और जाखम और सोम, जाखम बेणेश्वर धाम में सोम मिलने से ठीक पहले ही जाखम उसमें मिल जाती है सोम में। ठीक है, और बेणेश्वर में त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है कौन? सोम नदी। ठीक है, ये हो गई सोम नदी के बारे में जानकारी। अरे बोलो किसके बारे में? सोम नदी के बारे में। थोड़ी सी जानकारी अनास नदी के बारे में देख लेंगे। कितनी सी? थोड़ी सी जानकारी, थोड़ी सी जानकारी किसके बारे में? अनास नदी के बारे में। किसके बारे में? अनास नदी के बारे में। अनास नदी का उद्गम स्थल पूछे तो क्या बताना? उद्गम स्थल पूछे, उद्गम स्थल पूछे तो आम्बेर, आम्बेर, आम्बेर मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, आमेर मध्य प्रदेश से उद्गम। विशेष रूप से ध्यान रखना, आमेर जयपुर में है लेकिन आम्बेर मध्य प्रदेश से उद्गम किसका? अनास नदी का। ठीक है, अनास नदी का। और राजस्थान में डूंगरपुर और बांसवाड़ा में प्रवाहित होती है। पर्वत क्षेत्र पूछे तो लिख देना कौन सा? पर्वत क्षेत्र, पर्वत क्षेत्र पूछे तो लिख देना कौन सा? बांसवाड़ा और डूंगरपुर। अरे कौन सा वाड़ा? बांसवाड़ा। और कौन सा जिला? डूंगरपुर। इन दो जिलों में प्रवाहित होने के पश्चात, ठीक है, किस में मिल जाती है? माही नदी में मिल जाती है। और राजस्थान में माही नदी की अंतिम सहायक नदी पूछे तो आंसर क्या? अनास नदी। अरे कौन सी नदी? अनास नदी। राजस्थान में, राजस्थान में माही नदी की। अरे किसकी? माही नदी की। अरे बोलो कौन सी नदी? माही नदी की अंतिम सहायक नदी, अंतिम सहायक नदी, सहायक नदी। माही नदी की अंतिम सहायक नदी पूछे तो आंसर क्या? बोलो कौन सी? माही नदी की अंतिम सहायक नदी पूछे तो का आंसर क्या? अनास नदी। माही नदी की राजस्थान में अंतिम सहायक नदी है। उद्गम पूछे तो मध्य प्रदेश में अम्बेर नामक जगह से बांसवाड़ा और डूंगरपुर में प्रवाहित होती हुई माही नदी में। और माही नदी में अपना, माही नदी अपना जल कहाँ ले जाती है? खंबात की खाड़ी में। ठीक है, और इसकी एक मोरैन नदी भी है बेसिकली, जो एक मोरैन नदी के बारे में देख लेते थोड़ा। मोरैन, मोरैन नदी, मोरैन नदी डूंगरपुर में बहती है बेसिकली, डूंगरपुर की नदी है, डूंगरपुर में प्रवाहित होती हुई माही में मिल जाती है, माही में मिल जाती है।
ये मौर्य नदी। बेसिकली ये अनाज से पहले माई में मिल जाती है। ठीक है, मौर्य नदी के बारे में पूछे तो डूंगर में प्रवाहित होती हुई माई में मिल जाती है। कौन सी नदी? मौर्य नदी। और भाद्र नदी के बारे में आपको ध्यान क्या रखना है, भाद्र नदी का उद्गम स्थल तो राजस्थान है, लेकिन माही में मिलती है गुजरात में। अरे बोलो किस में? गुजरात राज्य में। थोड़ा सा लिख लेते हैं भाद्र नदी के बारे में। भाद्र नदी, भाद्र नदी, भाद्र कहो या भाद्रा, कहीं कहीं भाद्रा भी लिखा हुआ है। ठीक है, भाद्र नदी। राजस्थान से प्रवाहित होकर, राजस्थान से प्रवाहित होकर गुजरात राज्य में, गुजरात राज्य में माही नदी में मिल जाती है। माही नदी में विलय हो जाता है, हो जाता है। ठीक है, ये जानकारी किसके बारे में रखनी है? भाद्र नदी के बारे में। राजस्थान से प्रवाहित होकर गुजरात राज्य में माही नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी? अरे बोलो कौन सी नदी? भाद्र नदी का उद्गम स्थल तो राजस्थान में है, लेकिन माही नदी में गुजरात राज्य में मिलती है। तो बन रहे ज्ञान शक्ति चैनल पर माही नदी के बारे में जानकारी जो कंप्लीट हमने पढ़ ली है, जो हमने बेसिकली कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आने की संभावना लगी, उनके बारे में अध्ययन कर लिया है। तो बेसिकली राजस्थान के अपोतंत्र के बारे में कुछ बेसिक जानकारियों बची हैं, जैसे त्रिवेणी संगम राजस्थान के एक साथ हम पढ़ा देंगे। और दुर्ग कौन कौन सी नदियों के किनारे है, जैसे बामनी और घाघरा दुर्ग की नदियों के संगम पर बसा हुआ है। शेरगढ़ दुर्ग की नदियों, ये बेसिकली एक वीडियो में आपको पढ़ा देंगे ताकि आपको सरलता होगी और सभी नदियों के बारे में जानकारी अलग अलग से प्राप्त करने के बजाय दुर्ग कौन कौन सी नदियों के किनारे बसे हुए हैं उनके बारे में अलग से पढ़ा देंगे। और त्रिवेणी संगम, राजस्थान के सभी त्रिवेणी संगम एक अलग वीडियो में पढ़ा देंगे ताकि आपको सरलता हो और किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। तो बने रहिए ज्ञान शक्ति चैनल पर। ज्ञान शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाइए और सभी मित्रों साथियों के साथ में शेयर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और अन्य साथियों को इस अन्यतम ज्ञान का लाभ मिल सकता है। तो